सविता अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उसके पिता महेश जी एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थे, लेकिन अपनी बेटी को उच्च स्तर से पढ़ाया था। उन्होंने सविता की बीएड कंप्लीट होने के बाद पिता ने उन्हें गवर्नमेंट टीचर की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर भेजना शुरू कर दिया। तो सविता बहुत ही मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करने लगी और एक दिन अपनी मेहनत और भगवान की कृपा से वह गवर्नमेंट टीचर बन गई। जिस दिन सविता का रिजल्ट आया तो उस दिन उसके माता पिता तो खुशी से फूली नहीं समा रहे थे कि आखिरकार हमारी बेटी ने अपने और हमारे सपने को पूरा कर दिखाया। एक दिन सविता की माँ ने अपने पति से कहा, सुनो जी, हमारी बेटी की लाइफ सेट हो चुकी है, तो क्यों ना अब उसकी शादी कर दी जाए। तो महेश जी कहने लगे, हाँ सुमित्रा, मैं भी सोच तो वही रहा हूँ, लेकिन कोई अच्छा सा रिश्ता मिलेगा तभी तो शादी करेंगे। हाँ जी, वही तो मैं बता रही थी। कल मेरे भाई का फ़ोन आया था। वो बता रहा था कि उनके पड़ोस में एक लड़का है और वो भी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है, तो क्यों ना एक बार उसको देख ले। हाँ ठीक है, कल देखते हैं। दूसरे दिन महेश जी अपने रिश्तेदार के साथ उस लड़के को देखने चले गए। लड़के का नाम सोमेश था। घर का तो था, देखने में खाते पीते अच्छा खासे घर का था, तो महेश जी को लड़का पसंद आ गया। उन्होंने सोमेश के माता पिता से बातचीत करके शादी की बात आगे बढ़ाई। 2 दिन बाद सोमेश के माता पिता भी अपने बेटे के साथ सविता को देखने के लिए आ गए। सविता को देखा तो पहली नज़र में ही उसे पसंद कर लिया और पंडित जी से बात करके शादी की तारीख तय कर दी। 2 महीने बाद ही महेश जी ने धूमधाम से शादी करके अपनी बेटी को विदा किया। सविता शादी करके अपने ससुराल पहुंची तो सब लोग बहुत प्यार से उसके साथ पेश आए। अब सविता और सोमेश दोनों ही अपने शादीशुदा जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत करने लगे। सोमेश टीचर के साथ साथ आईपीएस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहा था। शादी के 6 महीने बाद उसने आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया और अब सरकारी टीचर से एक आईएएस अधिकारी बन गया था। सरकारी तरफ से अब उसे एक सरकारी गाड़ी और एक ड्राइवर मिल गया था। पैसों की भी अब उनके पास कोई कमी नहीं थी। एक दिन सोमेश के दिमाग में विचार आया कि पैसा तो मैं बहुत कमा लेता हूँ, लेकिन अपनी फैमिली को समय नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि सविता सुबह सवेरे ही अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए चली जाती है और सोमेश अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाता है। दोनों ही अपने अपने जीवन में व्यस्त थे। एक दिन अचानक सोमेश ने सविता से कहा कि सविता, अब तुम अपनी नौकरी छोड़ दो और घर पर ही रहा करो, क्योंकि तुम पैसों के लिए ही नौकरी करती थी और अब पैसे की हमारे पास कोई कमी नहीं है। इसीलिए तुम घर पर ही रहकर माता पिता की सेवा करो और मैं और मेरे साथ भी अच्छे से समय बिताओ। यह सुनते ही सविता ने गुस्से से भड़कते हुए कहा कि मैंने ये नौकरी अपनी मेहनत से हासिल की है। मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया लिखा कर इस मुकाम तक पहुंचाया और ये नौकरी मैंने सिर्फ पैसों के लिए नहीं की, बल्कि ये मेरा एक सपना था और मैं इस सपने को ऐसे ही नहीं टूटने दूंगी। सविता ने साफ साफ शब्दों में इनकार कर दिया। तो इस बात को लेकर दोनों के बीच मन मुटाव पैदा हो गया। सोमेश ने जब ये बात अपने यार दोस्तों में बताई तो उन्होंने भी उल्टा सोमेश को ही समझाया कि देखो सोमेश, तुम्हारी पत्नी एक सरकारी टीचर है, तो उसने ये पोस्ट ऐसे ही तो हासिल नहीं कर ली की है। लोग बहुत मेहनत करते हैं तब जाकर कहीं सरकारी नौकरी मिलती है, और कई लोगों को तो मेहनत करने के बाद भी निराशा ही हाथ लगती है। तुम्हारी ये बात बिल्कुल गलत है कि तुम सविता भाभी को नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हो। थोड़ा बहुत समय मैनेज कर सकते हो, लेकिन उसकी नौकरी छुड़वाना कोई समझदारी की बात नहीं है। जरा सी भी बात के लिए इतना कठिन फैसला मत लो। लेकिन सोमेश के सिर पर तो बस पैसों का भूत सवार चढ़ा था। वो किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं था। गुस्से में आकर उसने सविता से कहा कि अगर वह नौकरी करेगी तो वो उसे तलाक दे देगा। ये सुनकर सविता घबरा गई और सोचने लगी कि अगर तलाक ही देगा तो मैं अकेली ज़िंदगी कैसे काटूंगी। आखिरकार सविता को ही मजबूर होकर अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। अब वो घर पर ही रहकर अपने सास ससुर की सेवा करती और घर गृहस्थी संभालती। सोमेश अब बहुत खुश रहता। खुश तो सविता भी रहती, लेकिन उसे अपनी नौकरी छोड़ने का दुख हमेशा सताता रहता। खैर, दोनों की ज़िंदगी
फिर से ठीक ठाक चलने लगी। करीब 2 साल बाद सविता ने एक बेटी को जन्म दिया तो परिवार की खुशियाँ दोगुनी बढ़ गई। सास ससुर पूरे दिन पोती को खिलाने रहते। कमाई अच्छी तो सोमेश ने मुंबई में घर खरीद लिया और अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई में शिफ्ट हो गया। एक दिन सोमेश सविता को शॉपिंग कराने के लिए मॉल में ले गया। शॉपिंग करने के बाद सविता बाहर आ गई और सोमेश बिल पे करने लगा तो वहाँ एक खूबसूरत लड़की बैठी थी। वो मैनेजर के तौर पर अपनी जॉब कर रही थी। पैसे का लालच देकर उसने सोमेश को अपने जंजाल में फंसा लिया तो सोमेश भी उसकी बातों में आकर उससे दोस्ती कर बैठा। धीरे धीरे उनकी ये दोस्ती प्यार में तब्दील होने लगी। अब सोमेश को जब भी मौका मिलता तो वो अपनी लवर से मिलने के लिए चला जाता। लेकिन सविता को इन सब की कोई भनक नहीं थी कि उसका पति अब किसी और से प्यार करने लगा है। पर कहते हैं ना कि झूठ को चाहे कितना भी छुपा लो, एक दिन सामने आ ही जाता है। अब सविता को भी शक होने लगा कि उसके पति का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। उसने सोमेश का फ़ोन चेक किया तो उसका शक यकीन में बदल गया। अब वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई और सोचने लगी कि सोमेश आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। मेरे होते हुए वो किसी और से प्यार करने का सोच भी कैसे सकता है। वो खुद को ही कोसने लगी कि मैंने तो सोमेश के कहने पर अपनी सरकारी नौकरी भी छोड़ दी और अब वो मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके किसी और के साथ रंगलीला बना रहा है। उसने जब सोमेश से इस बारे में बात की तो वो उल्टा उसी पर भड़क गया और बोला, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? मैं जैसे चाहूँ वैसे रहूँगा। झगड़ा इतना बढ़ गया कि सोमेश ने सविता पर हाथ उठा दिया तो सविता ने ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपनी बेटी को लेकर अपने मायके चली आई। घर पहुंचकर उसने अपने माँ बाप को सोमेश की काली करतूते के बारे में सब कुछ बता दिया। अपनी बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर महेश जी और सुमित्रा जी भी हैरान रह गए और सोचने लगे कि लड़का एक IPS अधिकारी है, अगर उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी जाए तो कोई सुनवाई नहीं होगी क्योंकि उसके पास बहुत पावर है। 1 महीने बीत गया पर सोमेश का न तो कोई फ़ोन आया और न तो उसे लेने आया। तो हार कर सविता कोर्ट में पहुंची, पर बड़ा अधिकारी होने के कारण उसके खिलाफ केस कोई नहीं लेना चाहता था। तो हार कर सविता निराश होकर अपने घर लौट आई। वो अपने पापा पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण करने के लिए उसने अपने घर से 2 किलोमीटर दूर एक स्कूल में पढ़ाने के लिए बातचीत की तो उसे एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। तनख्वाह ज़्यादा तो नहीं थी पर अपनी बेटी का खर्चा निकाल लेती थी क्योंकि उसके पापा भी अब नौकरी छोड़ चुके थे। तो वो समझती थी कि अकेले पापा की जमा पूंजी से 4 लोगों का घर खर्चा उठाना मुश्किल हो जाएगा और एक दिन वो सड़क पर आ जाएंगे। बस यही सोचकर उसने 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी ज्वाइन कर ली और रोज़ स्कूल में पढ़ाने के लिए जाने लगी। आते जाते रास्ते में सोचती रहती, काश अगर मैंने अपनी नौकरी को नहीं छोड़ा होता तो आज मैं अपना पूरा जीवन अपनी बेटी के साथ आराम से गुजार लेती। पर अब तो पता नहीं कितनी परेशानियों के साथ जिल्लत भरी ज़िंदगी का सामना करना पड़ेगा। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। सविता को अब अपने मायके आए हुए 6 साल हो गए थे, पर इन 6 सालों में सोमेश ने उनकी कोई खोज खबर नहीं ली। एक दिन सोमेश अपने दोस्त की शादी में गया और स्टेज प्रोग्राम होने के बाद वापस अपने घर के लिए निकलने लगा तो उसके दोस्त ने कहा, यार सोमेश, सर्दी का टाइम है, कोहरा छाया हुआ है, इतनी रात को लौटना ना ठीक नहीं है। अपने दोस्त की जिद के आगे वो मना नहीं कर पाया और रात को वहीं रुक गया। जब उसका दोस्त बिस्तर की व्यवस्था करवाने लगा तो सोमेश बोला, नहीं यार, आज रात को सोऊंगा नहीं। जब रुक ही गया हूँ तो आराम से बैठकर तुम्हारी शादी देखूंगा। तो दोस्तों को भी खुशी मिली। थोड़ी देर बाद दोनों के फेरे होने लगे तो पंडित जी उन्हें फेरों के सातों वचन बताने लगे कि तुम दोनों पति पत्नी को 7 जन्मों तक एक दूसरे के साथ रहना है और हमेशा एक दूसरे का सुख दुख में साथ देना है। सोमेश कुर्सी पर बैठा यह देख रहा था और अपनी शादी को याद करने लगा। आज उसे अपनी सविता की बहुत याद आ रही थी। उसकी आंखें भर आई और सोचने लगा कि पता नहीं
सविता अब किस हाल में होगी और कैसे हमारी बेटी का पालन पोषण कर रही होगी, क्योंकि मैंने तो उसकी नौकरी भी छुड़वा दी थी। आज सोमेश को अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। पूरी रात ऐसे ही गुजर गई। सुबह होते ही सोमेश अपने ड्राइवर से बोला कि आज मैं ड्यूटी नहीं जाऊंगा, तुम गाड़ी को मेरे ससुराल की तरफ ले चलो। तो ड्राइवर ने गाड़ी को सविता के गांव की तरफ घुमा दिया। जैसे ही गाड़ी सविता के गांव के नज़दीक आई तो सोमेश को सड़क पर ही सविता अपनी बेटी रिया के साथ पैदल जाते हुए दिखाई दी, क्योंकि सविता हमेशा स्कूल में पढ़ाने के लिए पैदल ही जाती थी और अपनी बेटी का एडमिशन भी उसने उसी स्कूल में करवा रखा था। स्कूल ज़्यादा दूर नहीं थी, बस घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर थी, इसीलिए माँ बेटी पैदल चली जाया करती थी। सोमेश ने सविता के पास आते ही गाड़ी को रुकवा दिया और गाड़ी से उतरकर बाहर आया तो अपनी बेटी को देखते ही उसकी आंखें भर आई। सविता भी अपनी बेटी को लेकर वहीं रुक गई और सोमेश को गुस्से भरी निगाहों से देखने लगी। तभी सोमेश आगे बढ़कर जैसे ही अपनी बेटी रिया को छूने लगा तो रिया झट से अपनी माँ के पीछे छुप गई। तभी सविता ने कहा कि अब यहाँ किस लिए आए हो? जब बचपन में ही अपनी बेटी को पिता का प्यार नहीं दे सके तो अब उसके नज़दीकी आने की कोशिश भी मत करना। तभी सोमेश रोते हुए सविता के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे माफ़ कर दो सविता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये सुन सविता ने गुस्से से कहा कि ये अपना रोने का ढोंग मेरे सामने मत रखो। तुम्हारे पास तो सब कुछ है ना, धन दौलत बंगला गाड़ी और एक प्यार करने वाली प्रेमिका भी, फिर मेरी क्या ज़रूरत आन पड़ी तुझे। तभी सोमेश फिर से सविता के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, प्लीज़ सविता, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। अच्छा, आज 6 साल बाद तुम्हें ये बात पता चली है कि तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते हो। क्यों? आज कहाँ गई आपकी वो प्रेमिका जो चले आए हमारे पास? मुंह उठाकर सविता बोलते जा रही थी, पर सोमेश चुपचाप खड़ा सारी बातें सुन रहा था। थोड़ी देर बाद उसने कहा कि सविता, तुम भले ही मुझे कितना भी बुरा भला कह लो, लेकिन आज मैं तुझे और अपनी बेटी को यहाँ से लेकर ही जाऊँगा। तुम चाहे कितनी भी लाख कोशिश कर लो, पर मैं और मेरी बेटी आपके साथ कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि इन 6 सालों में मैंने आपका बहुत इंतज़ार किया। एक एक पल आपके आने की राह देखती रही कि आप मुझे लेने ज़रूर आओगे, पर 6 साल बीत गए, आपने हमारी कोई खोज खबर नहीं ली। तो अब मैंने भी अपने जीवन को अपनी बेटी के साथ रहकर जीना सीख लिया है। हमें तुम्हारी झूठी हमदर्दी की कोई आवश्यकता नहीं। मैं अपनी बेटी को आराम से पढ़ा लिखा कर उसे बड़ा कर सकती हूँ। आज के बाद मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने की सोचना भी मत। अब आप यहाँ से जा सकते हो। इतना कहकर सविता अपनी बेटी का हाथ पकड़कर वहाँ से आगे बढ़ गई। सोमेश सविता के सामने बहुत गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन आज सविता ने उसकी एक न सुनी और अपनी बेटी को लेकर स्कूल चली गई। सोमेश निराश होकर वापस अपने घर लौट आया। आज उसके पास न तो अपनी पत्नी थी और न प्रेमिका, क्योंकि एक पत्नी ही जिंदगी भर साथ निभ सकती है। प्रेमिका तो सिर्फ पैसों ऐंठने के लिए आई थी, जो पैसे लेकर आती जाती रही। आज वो बिल्कुल अकेला रह गया था। अब उसके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचा था। तो दोस्तों, सविता ने उसे माफ़ न करके क्या सही किया या गलत, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब